भारत की 5 रियासतों में आज असेंबलियों के इंतखाबात हुए। इन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर एक रेफरेंडम के तौर पर भी देखा जा रहा है। 5 में से 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन मिजोरम और तेलंगाना में ऐसा नहीं था। तो अब तक जो नताइज सामने आए हैं उनसे क्या जाहिर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे नई दिल्ली में मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। तो रितुल, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि डिटेल्स क्या है, नताइज क्या सामने आए हैं आज? देखिए, अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं सारा, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जो 5 राज्य थे, 5 रियासतें थी, उनमें से 4 ने जो भी उनकी मौजूदा हुकूमतें थी उनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। एक तेलंगाना इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वही वापस आई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। 116 सीट जो चाहिए हाफ पे मार्क तक पहुंचने के लिए, वो किसी भी पार्टी ने, बीजेपी या कांग्रेस ने अभी तक हासिल नहीं की है। और बहुत ही गजब का एक फोटो फिनिश जैसा यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां 200-300 वोट के अंतर से ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, लेकिन एडवांटेज फिलहाल कांग्रेस को दिख रही है जहां तक राजस्थान का सवाल है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहां पे बहुत ही क्लियर विक्ट्री कांग्रेस के हाथ में है सारा इस वक्त। तो यानी बीजेपी के हाथ में हुकूमत नहीं रह सकी। कांग्रेस को 2 रियासतों में, 3 में से 2 में कम से कम कांग्रेस जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, जहां पे पहले बीजेपी की हुकूमत थी। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रितुल, इनको एनालिस्ट किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, बड़ी चीज एक तो ये है, आप मध्य प्रदेश से लेकर मिजोरम तक किसी भी अगर स्टेट को देख लें, उसमें एक तेलंगाना को छोड़ते, क्योंकि वहां पे जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी विक्ट्री को लेके, और उन्होंने इलेक्शंस को बहुत पहले, इलेक्शन से पहले ही, वक्त से पहले ही असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन के लिए वो तैयार हो गए थे। लेकिन बाकी सारी जगहों पे आपको एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर आएगा, और हर जगह स्टेट्स ने अपनी हुकूमतों को रिजेक्ट किया है। बीजेपी के लिए इस वक्त ये बैठ के सोचने का वक्त आ गया है कि क्या 2019 की राह उसके लिए उतनी ही आसान होगी जितनी 2014 में थी या नहीं थी। एक बड़ी चीज है सारा कि भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप 2014 के बाद से बिल्कुल एक रंग में रंगा हुआ दिखने लग गया था, लेकिन कम से कम अब ये दिख रहा है कि शायद दूसरी पार्टीज भी हैं, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज भी है, और उतना आसान अब शायद नहीं रहेगा 2019 का रास्ता बीजेपी के लिए। हालांकि अक्सर ये होता है कि असेंबली में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं, और जब सेंटर की बात आती है तो लोगों का वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। लेकिन फिर भी एक जो इनविंसिबिलिटी का जामा था बीजेपी के ऊपर कि ये हार नहीं सकती है, 2014 के बाद से जो चीज सामने आने लगी थी, वो अब फैक्टर साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, और अब हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल या मई में अब जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं भारत के वो होंगे। तो यही देखना होगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं क्या यही पैटर्न आगे चल के भी फॉलो होता है या नहीं। रितुल जोशी हमारे साथ थी भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से। बहुत शुक्रिया रितुल फॉर दिस अपडेट।